सर, आज हमारी वर्कशॉप होगी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सरप्राइज भी मिला स्पीच के लिए। बहुत बढ़िया, congrats. All right, so I'll start the screen share. Just won't take more than a minute, I guess. And please use your chat for only like sending some like appropriate question or something else like related to your content. एक बार lecture खत्म हो जाता है, then you can have your like random useless conversations. ठीक है? Alright, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको यहाँ पे? Yes, sir. So this is something we have seen in the last class. हमने यहाँ पे देखा था chromosomal like way of my sex determination in the Drosophila और humans में आपने यहाँ पे same रहेगा. Something which is quite simple to understand. ये चीज हमने देखी थी. जो एक नई चीज हमने यहाँ पे देखी थी वो यहाँ पे रहता था यहाँ पे something in terms of my SRY gene. Now SRY gene is a gene which is going to make your testis determining factor. यहाँ पे ये testis determining factor आपको ये बनाएगा और ये फिर factor आपका यहाँ पे क्या करता है? It basically goes and tells the embryo, ये embryo को जाके trigger करेगा to start making the testes. जो gonads वाला जो एरिया होगा वहां पे वो testes बनाने के लिए सिग्नल सेंड करेगा. याद रखना SRY gene is present on the Y chromosome और बिना इसके एक्सप्रेशन के टेस्टिस फॉर्मेशन हो नहीं सकता. इट इज एज सिंपल एज दैट. जब तक आपका SRY जीन आपका एक्सप्रेस कर नहीं रहा तब तक आपका टेस्टिस फॉर्मेशन आपको हो नहीं सकता. सो दिस इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? सो याद रखना व्हाट इज माय SRY जीन और ये आपका आ रहा है Y क्रोमोसोम से. इसके अलावा हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ माय क्रोकोडाइल, इन टर्म्स ऑफ माय टर्टल्स, वी हैव सीन व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हियर, राइट? वी हैव सीन कि टर्टल के अंदर आपका अगर रहता है बिलो 20 डिग्री सेल्सियस देन यू विल हैव अ मेल्स एंड beyond 33 degrees Celsius it is going to be a female. Similarly we can talk about the crocodiles. Below 30 degrees Celsius you will have the females और अगर 34 के ऊपर अगर आपका रहता है temperature then you can have the males over there. So these are the few things you have to know in terms of sex determination. अब हम अगला जो हम यहाँ पे देखेंगे that will be my XX X0 type of my sex determination. अब ये वाला जो मुझे determination यहाँ पे मिलता है, this type of sex determination is seen in certain group of animals like you can have your grasshopper, cockroach and roundworm. right? बहुत बढ़िया. You can have cockroach as well as you can have a roundworms. तो ये कुछ आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं. These are the few examples you'll get to see for your X0 X type of my sex determination. ग्रासहॉपर, कॉकरोच और राउंडवर्म, यही 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है. इसके अलावा आप और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे याद मत रखना क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन बन जाए तो इन एग्जाम्पल पर बेस्ड बनेगा. Roundworm, grasshopper and cockroach are the 3 examples of my XX X0 type of my sex determination. अब पहले हम इसमें ये देखेंगे कि मेल इसमें कैसे होते हैं. सो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ मेल? तो मेल का एक जनरल जीनोटाइप यहाँ पे आपका क्या रहता है? तो अगर एक मेल ग्रासहॉपर को अगर आप पकड़ के लाते हो और अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो देन यू विल सी उसमें मिलेंगे आपको ऑटोजोम्स प्लस X0. ये होगा उसका वहां पे जीनोटाइप. अब जब हम कह रहे हैं कि इसका जीनोटाइप होगा X0, दैट मींस व्हाट? उसके पास सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा. 0 कोई क्रोमोसोम का नाम नहीं है. दैट सिंपली मींस व्हाट कि मेल के पास यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम. ओनली वन X क्रोमोसोम विल बी सीन ओवर हियर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. उसी तरीके से अगर मैं फीमेल का जीनोटाइप यहाँ पे देखता हूँ, इफ आई गेट टू सी जीनोटाइप ऑफ अ फीमेल, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए इट्स गोइंग टू बी योर ऑटोजोम्स प्लस XX. ठीक है. सो फीमेल जो यहाँ पे रहती है उसके अंदर आपको 2 X क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे जैसे ह्यूमन फीमेल होती है वैसे. बट मेल जो यहाँ पे है, मेल के पास सिर्फ यहाँ पे एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, दैट इज द X क्रोमोसोम, दैट्स इट. सो एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है मेरा यहाँ पे मेल के पास, बट फीमेल के पास यहाँ पे 2 होते हैं. अब क्योंकि आपके पास ये कंडीशन है इसलिए हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे. मेल ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय हेटेरोगैमेटिक. The male over here is called as your heterogametic.
एंड जो फीमेल यहाँ पे आपकी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज होमोगैमेटिक। बिल्कुल सही। सो ये आपको यहाँ पे कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो हमने पहले देखा कि इनका जीनोटाइप बेसिकली होता क्या है। अगर आप एक क्रोमोसोम अगर एक सेल निकालते हो इसमें से आपके ग्रासहोवर में से, तो आपको क्या लाइक अरेंजमेंट आपको मिलेगा। सो इसका रहेगा जीनोटाइप। अब हमें समझना है कि यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनते हैं। नाउ वी हैव टू सी हाउ द गैमेट्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब जब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि मेल जो यहाँ पे होगा, मेल को यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनाने पड़ेंगे। मेल विल हैव टू मेक 2 टाइप ऑफ गैमेट, और आई कैन से मेल को यहाँ पे 2 टाइप के स्पर्म यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एक आपका जो यहाँ पे स्पर्म होगा दैट विल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम। राइट, एक ये वाला स्पर्म होगा, एंड दूसरा वाला स्पर्म यहाँ पे होगा दैट विल ऑटोसोमल एंड ऑटोसोम प्लस जीरो क्रोमोसोम। राइट, उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम है नहीं, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ऑटोसोम्स वहां पे लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा आपके 2 टाइप के स्पर्म्स आपको देखने के लिए मिलता है। यू गेट टू सी 2 काइंड ऑफ स्पर्म्स ओवर हियर। यू विल हैव समथिंग लाइक ऑटोसोम प्लस एक्स एंड यू कैन हैव ऑटोसोम प्लस 0। तो ये 2 टाइप के स्पर्म्स आपका ग्रासहॉपर के मेल बनाते हैं। सो मेल गैमेट्स अगर आप देखोगे ग्रासहॉपर के तो 2 टाइप के आपको स्पर्म मिलेंगे। एक होगा ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, एक होगा आपके यहाँ पे ऑटोसोम प्लस 0। अब फीमेल जो आपकी यहाँ पे रहती है, फीमेल को ज्यादा यहाँ पे काम करना है नहीं। फीमेल ने यहाँ पे बनाना है आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का एग। द फीमेल हैव्स टू मेक only 1 type of egg, and that is going to be your autosome plus X. So एक ही टाइप का यहाँ पे आपका बनेगा, just wait a minute, only 1 type of your egg will be formed over here, right? So female में याद रखना only 1 type of egg will be formed by the female, but यहाँ पे मेल आपके 2 टाइप के यहाँ पे गैमेट बनाएंगे या 2 टाइप के स्पर्म यहाँ पे बनाएंगे। एक के अंदर होगा एक्स क्रोमोसोम, एक के अंदर आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑटोसोम्स आपके यहाँ पे होंगे। अब ये समझना काफी आसान है कि अगर मेरा ये वाला स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज करेगा, सो आई विल फाइंड कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा जीनोटाइप ऑटोसोम्स प्लस योर XX, एंड दैट मींस यू विल हैव द फीमेल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो जायगोट बना दैट विल बी अ फीमेल जायगोट। और अगर मेरा नीचे वाला स्पर्म आके अगर आपके यहाँ पे फ्यूज करता है देन यू विल हैव योर ऑटोसोम इस कंडीशन आपका जो एनिमल आपको हमें मिल जाए दैट विल बी योर सो मेल जायगोट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। तो याद रखना मेल एंड फीमेल इस तरीके से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा इन योर ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड इवन इन योर राउंड वॉर्म्स। तो उसके अंदर याद रखना आपने यहाँ पे कि इस टाइप की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। एक बार फिर बता रहा हूँ जो लोग थोड़ा लेट आए थे उनके लिए कि आपके मेल जो यहाँ पे होता है उसका जीनोटाइप आपका रहता है ऑटोसोम्स प्लस X0, मतलब मेल के पास रहेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड जो फीमेल आपकी यहाँ पे होती है उसके अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए ऑटोसोम प्लस XX, मतलब फीमेल विल हैव द 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो इसलिए ये जो कंडीशन है आपकी इन एनिमल्स के अंदर, इन इंसेक्ट्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे XX X0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो मेल एनिमल है या मेल इंसेक्ट है आपके सामने यहाँ पे वो 2 टाइप के स्पर्म बनाएगा। फीमेल को सिर्फ एक ही टाइप का स्पर्म बनाना है, उसको ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं है, लेकिन मेल को यहाँ पे 2 टाइप के स्पर्म बनाने होते हैं, ऑटोसोम प्लस X एंड ऑटोसोम प्लस 0, मतलब सिर्फ ऑटोसोम वाला। एंड देन इट डिपेंड्स कि कौन सा फ्यूज हो रहा है उस पर आपका डिटरमाइन करता है कि कौन सा जेंडर होगा कौन से जायगोट का। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय XX X0 टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद सो यही चीज यहाँ पे लेके रखी हुई है, ये चीज यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ पिक्चर आपको समझाई हुई है। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका जो मेल है ये मेल एनिमल आपका यहाँ पे, सो मेल एनिमल आपके यहाँ पे 2 टाइप के स्पर्म बना रहा है, ऑटोसोम प्लस X, ऑटोसोम प्लस 0 वाले, राइट। ऑन द अदर हैंड फीमेल को कुछ नहीं पता था, फीमेल बना रही है सिर्फ एक ही टाइप का एग, ऑटोसोम प्लस X। So that is a picture just to show you that how it is going to work. So this is something you have to know. अब आता है आपका यहाँ पे ZW ZZ टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे अब आपके जो अल्फाबेट लग रहे हैं दैट इज माय ZW ZZ टाइप। अब इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज याद रखना है कि मुझे किसके अंदर देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो विल फाइंड बर्ड्स, some reptiles, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, some reptiles and some fishes. and some fishes, right. So इनके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मिला ZW ZZ टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखना birds, some reptiles and some fishes are going to show ZW ZZ type of my sex determination। तो एग्जांपल आपको याद रखना काफी जरूरी हो जाता है बिकॉज वो लोग क्या करते हैं आपको मैथ्स फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पिछले 3 साल के उन्होंने 2 बार ऑलरेडी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दे विल आस्क यू द मैथ्स फॉलोइंग में वो आपको एग्जांपल के नाम लिखेंगे एक कॉलम में
एक कॉलम में वो लोग ये टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिखेंगे एंड देन दे विल एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस. सो याद रखना एग्जांपल बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स एंड सम फिशेस. अब सम रेप्टाइल्स में आपका यहाँ पे लिजार्ड आ जाता है, कैमलियन आ जाता है जिसे हम गिरगिट कहते हैं हिंदी में. सो ऑल दोस एग्जांपल कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ZW ZZ टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन. तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका जीनोटाइप क्या होता है. समझो हम एक बर्ड का एग्जांपल लेते हैं. समझो आपके सामने कोई एक बर्ड है, लाइक समझो वल्चर है, तो उसका मेल का जीनोटाइप क्या होगा. तो अगर आप कोई मेल बर्ड को अगर आप पकड़ के लाते हो और अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, देन यू विल हैव योर ऑटोसोम्स प्लस ZZ chromosome. ZZ क्रोमोसोम. ये होगा जीनोटाइप मेरे मेल का. सो ऑटोसोम्स प्लस योर ZZ क्रोमोसोम आई विल गेट टू सी इन द मेल जीनोटाइप. और उसी तरीके से अगर आप कोई फीमेल वल्चर को अगर आप निकाल लेके आते हो, वल्चर तो मैं सिर्फ Autosome plus ZW. Autosome plus ZW. हाँ जी हाँ जी. सो you'll have autosomes plus your ZW. तो ये होगा जीनोटाइप आपके फीमेल का. सो मेल एंड फीमेल विल हैव द डिफरेंट जीनोटाइप ओवर हियर. तो आप काफी क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो यार फीमेल यहाँ पे थोड़ी अलग है. फीमेल यहाँ पे है आपकी हेट्रोगैमेटिक. फीमेल में आपको दिख रहा है कि यार Z एंड W आपके दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे, जो पहली बार आपको देखने के लिए मिल रहा है. बेसिकली देखा जाए तो ये आपको अभी तक आपको देखने के लिए ऐसा कुछ मिला नहीं था. सो आई कैन वेरी क्लियरली से फीमेल ओवर हियर आई एम गोइंग माय हेट्रोगैमेटिक. फीमेल्स आर गोइंग टू बी योर हेट्रोगैमेटिक. और जो मेल्स जो आपके यहाँ पे हैं, मेल जो आपके यहाँ पे होमोगैमेटिक. दोनों सेक्स क्रोमोसोम आपके यहाँ पे सेम है. सो आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ होमोगैमेटिक. सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. तो ये तो हमने देख लिया कि इनकी जीनोटाइप क्या होता है. मतलब एक फीमेल बर्ड में क्या लाइक जीनोटाइप आपका रहेगा, एक मेल बर्ड में आपका जीनोटाइप यहाँ पे क्या रहेगा. अब हमें समझना है यहाँ पे कि हमारा एग यहाँ पे कैसे बनते हैं, स्पर्म आपके यहाँ पे कैसे बनेंगे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो जब हम बर्ड्स की बात करते हैं या हम सम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, फीमेल को यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो फीमेल यहाँ पे होगी, शी विल बी मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ एग. सो फीमेल जो आपकी यहाँ पे रहेगी वो आपके 2 टाइप के यहाँ पे एग बनाती है. तो फीमेल जो एक टाइप का एग बनाएगी यहाँ पे, दैट विल हैव द ऑटोसोम प्लस Z. एक तो ये टाइप का एग बनाएगी फीमेल, और दूसरा एग यहाँ पे बनेगा दैट विल Autosome plus W. तो याद रखना यहाँ पे चीजें अलग है. यहाँ पे आपकी जो फीमेल है वो 2 टाइप के एग्स बना रही है. सो 2 टाइप ऑफ एग्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द फीमेल ओवर देयर. सो दीस एग्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड आर गोइंग टू बी ऑफ माय 2 टाइप्स. ऑटोसोम प्लस Z, ऑटोसोम प्लस W. 2 टाइप के आपके यहाँ पे एग बनाए जाएंगे. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो व्हाट इज ऑटोसोमेशन प्लस ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा. लाइक द लिंक इज गोइंग टू रिमेन द सेम बेटा. लिंक में दिक्कत आ रही है क्या कोई? आई कैन नॉट सी what is happening. Just wait a minute. All right, so this was the thing we were looking into. Has the recording stopped again? No, sir. No, sir. Yes, sir. So यहाँ पे we can have a look over it. On it, ठीक है, great. All right, so we have seen, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश में आपका सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे कैसे रहेगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो यू कैन सी यू हैव अ जीनोटाइप ओवर हियर. मेल एंड फीमेल का जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू सी कि यार फीमेल के अंदर यहाँ पे आपको 2 टाइप के एग यहाँ पे बनाने पड़ जाते हैं. एक बनता है आपके यहाँ पे ऑटोसोम प्लस Z, एक होता है आपके यहाँ पे ऑटोसोम प्लस W. हाँ जी, 2 टाइप के यहाँ पे एग आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. ऑन द अदर हैंड जब हम मेल की यहाँ पे बात करते हैं, सो मेल विल बी ओनली स्पेंडिंग एनर्जी इन मेकिंग Autosome plus Z. हाँ जी. तो यहाँ पे जो आपके जो मेल होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के यहाँ पे स्पर्म बनाएंगे एंड दैट स्पर्म इज गोइंग टू बी हैविंग माय ऑटोसोम प्लस Z. तो याद आपको ये रखना है कि यहाँ पे स्पर्म सिर्फ एक ही टाइप के यहाँ पे बनेगा, बट आपके जो एग यहाँ पे होंगे वो आपके 2 टाइप के बनेंगे. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन वेरी, आप क्लियरली यहाँ पे आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि अगर मेरा ये वाला स्पर्म जाता है और अगर इस एग के साथ फ्यूज करता है, देन आपकी कंडीशन यहाँ पे होती है ऑटोसोम प्लस योर ZZ. आपका ज़ायगोट होगा, इट विल टर्न इनटू अ मेल. दैट विल बी अ मेल इंडिविजुअल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर मेरा ये स्पर्म जाके फ्यूज करता है मेरे ये वाले एग के साथ, so in that case I will find कि यहाँ पे जो Autosome plus ZW. and that zygote will turn into your
फीमेल। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि आपका बर्ड्स के अंदर चीजें थोड़ी अलग होती है, बिल्कुल रिवर्स होती है देखा जाए तो ह्यूमन से। द फीमेल्स आर गोइंग टू बी हेटेरोगैमेटिक एंड द मेल्स आर गोइंग टू बी होमोगैमेटिक। तो ये याद रखना। तो ZZ ZW जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे आनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेस। ये आपके यहाँ पे एग्जांपल बनते हैं आपके ऑफ दिस काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नाउ आफ्टर दिस, अब ये वाला आपका है यहाँ पे Z0 ZZ टाइप ऑफ माय सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा ZW ZZ, उसके लिए हमने देखा है यहाँ पे हमारा XX एंड X0, एंड बिफोर दैट वी हैव सीन अबाउट द ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारे यहाँ पे समथिंग लाइक योर Z0 एंड ZZ टाइप ऑफ योर सेक्स डिटर्मिनेशन। सो दैट इज समथिंग नाउ वी विल हैव टू लुक एट नाउ। इसमें आपको अभी यहाँ पे करना भी है कि पहले समझना है कि यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे कौन से आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दो याद रखने हैं। यू हैव टू नो बटरफ्लाइज and moths. So butterfly and moth are the common example of my Z0 ZZ type of my sex determination. So butterflies और moth में आपको ये टाइप का sex determination आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें होता क्या है, तो हम पहले एक जनरल जीनोटाइप देखते हैं जो अभी तक हम जैसे देख रहे हैं वैसे ही। अगर आपके सामने एक मेल बटरफ्लाई रखा जाता है तो मेल बटरफ्लाई के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए दैट इट विल हैव ऑटोसोम्स प्लस Z, क्या होगा? ZZ ZZ होगा यहाँ पे। ग्रास हॉपर में था, ठीक है, वो जीरो वाली बात ग्रास हॉपर में थी मेल के अंदर। यहाँ पे इट विल बी कंप्लीटली रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जब मेल होगा दैट इज गोइंग टू बी योर होमोगैमेटिक, सो इट विल बी योर 2A प्लस लाइक ऑटोसोम्स प्लस ZZ। याद रखना इस बात को। तो मेल जो यहाँ होगा इट इज गोइंग टू बी हैविंग ऑटोसोम प्लस ZZ वाली कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगी मेल के अंदर। और जो फीमेल यहाँ पे होगी, फीमेल बटरफ्लाई जो आपके यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको मिलती है कंडीशन दैट इज गोइंग टू बी योर ऑटोसोम्स प्लस Z0। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट यू विल हैव ऑटोसोम्स प्लस ZZ, यू विल हैव ऑटो प्लस Z0। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है कंपेयर टू योर ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में आपका मेल होता था X0, यहाँ पे आपकी जो फीमेल है वो आपके यहाँ पे Z0। तो याद रखना यहाँ पे जो फीमेल आपकी बन जाती है दैट इज माय हेटेरोगैमेटिक। Yes, sir. So female over here is going to be your heterogamatic. On the other hand, male यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे as a होमोगैमेटिक। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। अब इतना मैं बताया था कि यार इसका जनरल जीनोटाइप आपको यहाँ पे ये है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे आपके गैमेट्स किस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पे फीमेल जो आपकी होगी वो यहाँ पे दो टाइप के एग बनाएगी। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ द फीमेल इज गोइंग टू वर्क ओवर हियर। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की, सो अगर एक फीमेल बटरफ्लाई है तो फीमेल बटरफ्लाई हमेशा बनाएगी दो टाइप के एग। वो एक एग बनाएगी जिसमें आपका होगा ऑटोसोम प्लस योर Z। एक तो ये टाइप का आपका यहाँ पे एक बन जाएगा और दूसरा एक आपका यहाँ पे होगा ऑटोसोम प्लस 0। ठीक है, so you have these two kind of eggs will be seen over here, so that is something you have to know. All right, so ये दो टाइप के एग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। so you'll get to see these two kind of eggs will be seen over here. अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, let's have a look at the male in this। अगर आप यहाँ पे मेल को ऑब्जर्व करते हो, so मेल पे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं लगानी। हाँ जी, मेल पे यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं, उसको सिर्फ यहाँ पे एक ही टाइप के यहाँ पे स्पर्म बनाना है। It has to make only one kind of sperm has to be formed by the male, and that is going to be having the autosome plus Z। बिल्कुल सही। So only one kind of sperm has to be formed by the male। तो मेल यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का स्पर्म आएगा, जबकि फीमेल आपके दो टाइप के यहाँ पे एक बनाएगी। तो यहाँ पे ये चीज आएगी कि आपका फीमेल की यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लग रही है गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि अगर आपका ये वाला स्पर्म जाके इससे फ्यूज करेगा देन आपकी कंडीशन होगी यहाँ पे ऑटोसोम प्लस Z। That means ये मेरा एनिमल यहाँ पे होगा, that is going to be a male animal, right? That is going to be a male animal. And अगर आपके यहाँ से स्पर्म जाके अगर आपका फ्यूज करता है इस वाले एग के साथ, then in that case your animal over there is going to be your Z0 female। Female। So this is what you get to see, you get to find happening in your butterflies and moth। इनके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो Z0 ZZ टाइप इज समथिंग एग्जाम्पल याद रखना बटरफ्लाइज एंड मॉथ। और याद रखना यहाँ पे आपका फीमेल जो होती है वो होती है आपकी हेटेरोगैमेटिक,
उसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऑन द अदर हैंड जो मेरा यहाँ पे मेल रहेगा, मेल के पास रहेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ये चीज आपको इस पिक्चर में दिखा के रखी हुई है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप मेल को देख रहे हो तो मेल कुछ अनोखा नहीं करा, वो सिर्फ एक ही टाइप के यहाँ पे स्पर्म बनाएगा। इट विल मेक ओनली वन काइंड ऑफ स्पर्म, बट फीमेल विल हैव टू मेक अ 2 काइंड ऑफ एग। फीमेल को यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे एग बनाने पड़ते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू। तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके ऊपर बेस कितने भी वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको आंसर करना आना चाहिए, बिकॉज इतना ही तुम्हें याद रखना है। इतना ही एनसीईआरटी में मेंशन है, इतनी एग्जांपल आपके मेंशन है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती है, इवन यू हैव सम अदर वे आल्सो टू डिटरमाइन सेक्स। तुम्हें इतने याद रखने हैं नीट के लिए। फॉर नीट एग्जाम यू हैव टू नो दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग ओनली, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि आपके जो वाई क्रोमोसोम होता है, या अगर यहाँ मेंशन किया वाई क्रोमोसोम जो आपके यहाँ पे होता है, वो एक स्मॉल क्रोमोसोम होता है। ह्यूमंस के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है वो काफी स्मॉल होता है, एंड इट विल ओनली हैव फ्यू जीन्स। ये मैं बताना चाहूंगा, इसमें याद रखना दैट द ह्यूमन क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल, एक वाई क्रोमोसोम विल बी वेरी स्मॉल एंड विल ओनली हैव फ्यू हंड्रेड्स ऑफ जीन विल बी सीन ओवर देयर। और इसी वाई क्रोमोसोम पे आपको मिलेगा यहाँ पे SRY जीन व्हिच विल मेक द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये फैक्टर आपका जाके एम्ब्रियो को बेसिकली जाके बोलता है दैट यू स्टार्ट मेकिंग टेस्टिस, जहाँ पे गोनाड्स बनने वाले हैं। सो दैट इज समथिंग योर SRY जीन इज नोन फॉर। तो ये बेसिकली आपका सेक्स डिटरमाइन करता है मेल्स के अंदर, याद रखना। हाँ बेटा बोलिए। सर SRY जीन क्या होता है सर? उसमें प्रोटीन मतलब कुछ बताया था आपने कल। तो बेसिकली होता क्या है ना बेटा, बेसिकली होता क्या है कि समझो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए। तो SRY इज अ जीन। एक जीन क्या होता है? जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन कुछ नहीं होता, जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो वो जो जीन है उसका नाम है मेरा SRY जीन, और वही SRY जीन बनाता है एक प्रोटीन। और जो प्रोटीन जो आपका यहाँ पे बना, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। उस TDF जो आपका यहाँ पे बन रहा है ना, जो वो आपका बेसिकली प्रोटीन ही है। सो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी अ प्रोटीन। या इतना भी याद रखना, आगे आके तुम पढ़ोगे जब भी कुछ फैक्टर लिख के आता है ना, आगे एंड में फैक्टर लिख के आता है, सो अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्चुअली अ प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि आगे तुम्हें बार बार आएगा रिलीजिंग फैक्टर, इनिशिएटिंग फैक्टर। तो जब फैक्टर लिखा होता है सो दैट मींस इट्स अ प्रोटीन, और प्रोटीन आपका बनता है जीन में से। सो ये चीज हमने कल बात की थी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये हमने यहाँ पे देख लिया था। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड। सो यहाँ पे आपका होता है खत्म सेक्स डिटर्मिनेशन। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 111। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्विकली आंसर दिस ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। Genetic identity of a human male is determined by what? A, B, C, D. क्या होगा इसका आंसर? Sex chromosome. Right, very true. जो भी ऑप्शन यहाँ पे A पे टिक करे, yes, it is going to be your sex chromosome will be a right answer. सिंपल था। अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना। You will have to pay attention to the question. Select the incorrect statement. पूछा क्या आपको यहाँ पे कि आपको incorrect statement आपको यहाँ पे बतानी है। You will have to read a statement correctly, like thoroughly, and then you can only answer this. So give your time and try to read this question. Read these statements over here. Take your minute, read the statement and tell me what can be the answer in this. D. तमन्ना ने आंसर कर दिया पहले, भुवनेश्वरी अब करी आंसर, and now Afreet. Karuna, are you finding difficulty in joining the class? And now all of you have answered this. Now if I ask one of you there, how, why D? Like, let's ask someone. Let's ask some randomly. अर्चना बता सकते हो D क्यों आंसर होगा इसके अंदर? Now you don't tell. Anyone? बोलो बेटा। सर क्योंकि बाकी के 3 तो करेक्ट है। Yes sir. ठीक है, ये आपका, ये भी आपका स्कूल ऑफ थॉट सही है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे ध्यान से। Human males have one of their sex chromosome much shorter than other. That's a true statement. Y chromosome Yes, sir. जो होता है वो बहुत छोटा होता है यहाँ पे। Male fruit fly is heterogametic. ये सही है गलत है? सही है। सही है सर। Fruit fly is going to be having the XY condition. So बिल्कुल male fruit fly is going to be heterogametic. ठीक है। In male grasshopper, 50% of the sperm have no sex chromosome. ये बात भी सही है। Yes. अभी अभी हमने देखा था ऑटोसोम प्लस 0 करके भी वो लोग बनाते हैं गैमेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन द डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल मतलब मुर्गियां, सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। ये गलत है।
आपका सेक्स डिटरमाइन करता है ऑन द टाइप ऑफ एग, नॉट ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म तो आप जानते हो सिर्फ एक टाइप का बनेगा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. स्पर्म तो सिर्फ एक टाइप का बनता है, यहाँ पे एग बनता है आपके 2 टाइप के। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे वो बिल्कुल आपके यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, राइट। एंड आई एम होपिंग दैट कि जिन्होंने भी ये ऑप्शन टिक किया, या आई होप आपको समझ आ गया होगा, इवन इफ यू हैव गॉन फॉर अ रॉन्ग आंसर, नो इशू विद दैट, बट आई होप ये समझ आ गया। सो योर ऑप्शन डी हियर और स्टेटमेंट डी हियर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ये बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी 3 यहाँ पे सही है। इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से करना हमेशा। यू हैव टू नो कि वो स्टेटमेंट वहाँ पे क्या कह रहा है, एंड यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। So that is something you have to do. Now we'll have to look into something like my mutation. अब जो अगली चीज हम यहाँ पे समझेंगे वो होगा हमारे यहाँ पे something in terms of a mutation. अब म्यूटेशन को आप डिटेल में समझोगे अगले चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में नहीं, like that's something you will be doing later. बट यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। So mutation is nothing but my alteration in the genetic material. It is your alteration in genetic material. So कोई भी अगर आपका अल्टरेशन आपको मिलता है आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय म्यूटेशन, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय म्यूटेशन। अब ये अल्टरेशन क्या हो सकता है आपका? अल्टरेशन आपका हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ सिंगल बेस अल्टरेशन, या यू कैन कॉल अ सिंगल बेस म्यूटेशन। आपने सुना होगा, यू कैन हैव अ सिंगल बेस म्यूटेशन कैन बी सीन ओवर देयर, कि एक जो बेस था वहां पे वो आपका चेंज हो गया, जो आपका नाइट्रोजनस बेस वहां पे था वो आपका वहां पे चेंज हो गया और कुछ और हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। समझो आपका डीएनए है और वहां पे सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि ए टी सी ए टी, ये ए टी सी टी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दे आर माय नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, थायमाइन, जी राइट। ये है मेरे नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। दे आर नॉट लाइक इनका कलेक्शन हमारा एक बनाता है जीन, बट दीज आर माय नाइट्रोजनस बेसेस ओवर हियर, राइट। ये आपने 11 में पढ़ा था। अब समझो ये आपका एक नॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन आपके डीएनए के अंदर आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए टी और यहाँ पे जी लग गया और बाकी सब यहाँ पे ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ नया आ गया, दैट इज समथिंग हैपन कि यार यहाँ पे मेरा कुछ नया लगा, ये होना नहीं चाहिए था। सो दैट इज ऑल्सो म्यूटेशन, दैट इज अ म्यूटेशन ओनली, कि जो वहां पे होना नहीं चाहिए था वहां पे आके वो नाइट्रोजनस बेस वहां पे लग गया। ये नॉर्मल नहीं है, ये म्यूटेशन है। और अगर म्यूटेशन होता है, एक चीज याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आर हार्मफुल, majority of your mutations are going to be harmful. Like 10 में से 9 म्यूटेशन जो आपको मिलते हैं देखने के लिए नेचर के अंदर, वो आपके हार्मफुल ही रहते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, राइट। हाँ, म्यूटेशन आपको वेरिएशन देता है पॉपुलेशन के अंदर, बट जनरली म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी हार्मफुल, दे आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ये एडवांटेजेस आपके नहीं होते, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस है, समझे यहाँ पे म्यूटेशन आ गया, तो अगर कोई म्यूटेशन आता है आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, या आपके कोई जीन के ऊपर अगर वो आता है, देन उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात याद रखना कि अगर आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई म्यूटेशन होता है, राइट, समझो आपके कोई जीन के ऊपर अगर आपका म्यूटेशन होता है, देन उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर। द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप गेट्स अफेक्टेड, और ये आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे आप एक और चीज समझिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो, वो कौन सा डिसऑर्डर था जिसका नाम चालू होता था, जिसको हम शॉर्ट में लिखते थे PKU, वो क्या नाम था उसका? फिनाइलकीटोयूरिया, राइट। ये कंडीशन का जो क्रोमोसोम था वो कौन सा था? 21. 12 था। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन ना, उस जीन के ऊपर भी एक म्यूटेशन हुआ था, क्योंकि उस जीन के ऊपर म्यूटेशन हुआ था, एंड दैट्स व्हाई आपका ये जीन से काम नहीं कर पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दिस इशू ऑफ माय फिनाइलकीटोयूरिया। सो जितने भी हम आगे डिसऑर्डर देखेंगे, दैट आर द आउटकम ऑफ म्यूटेशन। कई बार आपका म्यूटेशन हो जाता है, आपका गलत एलील आ जाता है वहां पे, जो एलील होना नहीं चाहिए वो आपका एलील वहां पे होता है। अगर आपको याद हो तो फिनाइलकीटोयूरिया वाज एन एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इट वाज एग्जांपल ऑफ योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, जहां पे आपके 2 रिसेसिव एलील वहां पे होते हैं, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है आपके पॉपुलेशन में, अगर आपके पॉपुलेशन में आपको म्यूटेशन मिलता है होता हुआ किसी जीन पे, कोई डीएनए सेगमेंट के ऊपर, देन जनरली यू विल गेट टू सी कि उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट जनरली हार्मफुल ही रहता है। सी, आप जितने भी म्यूटेशन के रिलेटेड आप चीजें पढ़ोगे ना, आप देखोगे जो कुछ भी आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इज गोइंग टू बी डिसऑर्डर, राइट। बहुत कम केस में ऐसा होता है दैट इट हैज सम सिलेक्टिव एडवांटेज,
As I've told you, mostly you will get to see mutations are going to be harmful. नेचर में ये आपके जनरली आपके हार्मफुल ही आपको मिलते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आई यूज दिस स्लाइड टू टेल यू, ये चीज भी याद रखना कि ये समझो आपका डीएनए है, दिस इज द लेंथ ऑफ अ डीएनए, आपका ये डीएनए है। अब इस डीएनए में से हमेशा याद रखना कि सिर्फ 2% ऑफ द डीएनए विल कोड फॉर द प्रोटीन, 2% ऑफ द डीएनए विल बी कोडिंग फॉर अ प्रोटीन, राइट। सो 2% ऑफ डीएनए विल कोड फॉर प्रोटीन। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जितना भी पूरा डीएनए है उसमें सिर्फ 2% डीएनए आपका होता है जिसके ऊपर आपको जीन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके ऊपर जीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बहुत ही स्मॉल एरिया होगा यहाँ पे जिसके अंदर आपको लाइक जीन्स देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सिंपल आइडिया। आप सोचो इस बात को कि आपका डीएनए इतना बड़ा है लेकिन उसमें सिर्फ आपका 2% एरिया आपका होता है जहां पे आपको सारे जीन्स मिलते हैं, राइट, या ओनली 2% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द जीन्स। सो दैट मीन्स व्हाट कि आपका बाकी का जो डीएनए यहाँ पे है वो कोई काम का है नहीं, मतलब वो तो जंक डीएनए हो गया, मतलब वो कुछ बना नहीं रहा, ना ही वो प्रोटीन बना रहा है ना ही वो कुछ और बना रहा है। समझो इस बात को, आपके पास इतना बड़ा डीएनए बट ओनली 2% ऑफ डीएनए विल हैव द जीन्स एंड विल कोड फॉर द प्रोटीन। रिमेनिंग डीएनए हैज नथिंग, मतलब उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट जीन नहीं है। तो इसका फायदा क्या होता है? पहले लोगों को लगता था कि यार इसका फायदा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही वाला जैसे वेस्ट वाला डीएनए है, जो काम का है वो छोटा सा है और ये बाकी सारा जंक डीएनए है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि जो बाकी का जो आपका जो डीएनए यहाँ पे है ना, द रिमेनिंग डीएनए यू हैव, यहाँ पे आपको काफी बार म्यूटेशन होता है। कई बार आपके ये वाला जो डीएनए होता है इसके ऊपर म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन हो सकता है आपके लाइक एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, कई बार आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे आके म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। लेकिन हमें फायदा क्या होता है? क्योंकि म्यूटेशन ऐसे एरिया में हो रहा है जहां पे कोई जीन नहीं है, इसलिए उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि आज के डेट में भी तुम्हारे डीएनए के अंदर काफी जगहों पे म्यूटेशन हो रहा होगा, बट वो उस जगह पे म्यूटेशन हो रहा है जहां पे कोई जीन प्रेजेंट ही नहीं है। एंड बिकॉज वहां पे म्यूटेशन हो रहा है जहां पे कोई जीन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या होता है? कोई इंपैक्ट आपके बॉडी के ऊपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो ना ही आपके ऊपर कोई फिनोटिपिकल इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ना ही कोई जीनोटिपिकल इंपैक्ट हो रहा है। बट हाँ, अगर आपका कोई म्यूटेशन होता है उस डीएनए के एरिया में जहां पे आपके जीन लगे हुए हैं, देन यू विल गेट टू सी अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। देन आपको उसका फीचर्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझो कि हमारा नेचर में जो हमें नेचर ने इतना बड़ा जो डीएनए देके रखा हुआ है, एंड इट हैज वेरी स्मॉल एरिया जो आपका जीन, जिसके अंदर आपके जीन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फायदा ये है, इसका एडवांटेज ये दैट योर डीएनए इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन। आपका डीएनए हमेशा कोई ना कोई म्यूटेशन से गुजर रहा होता है, बट फायदा ये है कि ये म्यूटेशन वहां हो रहा है जहां पे कोई जीन नहीं है, एंड इसलिए हम लोग हमारी नॉर्मल लाइफ जी जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर वो म्यूटेशन आपके उस एरिया में होता है वेयर यू हैव अ जेनेटिक मटेरियल, देन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, कैंसर इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक म्यूटेशन। कैंसर आपका सबसे सिंपल एग्जांपल आपका यहाँ पे होता है ऑफ अ जेनेटिक म्यूटेशन। क्योंकि आई टेल यू समथिंग, कैंसर के साथ बात ऐसी है कि आप जानते हो कि कुछ चीजें करने से या कुछ चीजें खाने से, लाइक स्मोकिंग कैन कॉज यू कैंसर, टोबैको कैन कॉज यू कैंसर, बट सम टाइम यू डोंट इवन हैव अ राइट रीजन। कई बार रीजन भी नहीं होता एंड द पीपल डेवलप कैंसर, दे डेवलप ट्यूमर इन द बॉडी, राइट। सो दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इवन दो आपकी बॉडी, आपका डीएनए हमेशा सब्जेक्ट होता है अलग अलग चीजों से विच कैन कॉज द म्यूटेशन, स्टिल आपके बॉडी को उसका इम्पैक्ट नहीं होता। एंड वन ऑफ द रीजन इज गोइंग टू बी दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूटेशन हैपेंस ऑन द डीएनए जो आपका कुछ बना नहीं रहा। ठीक है, इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज यहाँ पे ऐड रखना, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग, राइट। सो और एक और चीज याद रखना, ये आगे आपको पढ़ने में आएगा, दैट ओनली 2% ऑफ द डीएनए इज गोइंग टू कोड फॉर द प्रोटीन और गोइंग टू हैव द जीन्स। जो आपके लाइक आपके लिए ये 2% आपका जो एरिया है वो पूरी बॉडी चला रहा होता है आपका, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, so that's one thing, right? So this is something you have to know. Now what you will find in this? हाँ जी प्रिया, आपका कुछ क्वेश्चन है? You can unmute yourself and you can ask your question. No, sir. अच्छा ठीक है। So this is what you find happening in this. So एक जनरल आइडिया रहता है, कोई नहीं, ये एक जनरल बात आ रही है ना कि म्यूटेशन आर जनरली गोइंग टू बी हार्मफुल. Alteration of genetic material is going to be called by mutation, and it can have a phenotypic and phenotypically and genotypically it can have the impact and can get affected, and the person can get affected because of the mutation on your particular genetic material. तो उस पर आपका impact आपको देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है. Now
दिस इज समथिंग विच यू कैन गो थ्रू बाय योरसेल्फ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, वही चीज मैं बोली थी वही है। सडन रैंडम परमानेंट जेनेटिक inheritable changes the genetic material in the genetic material of an organism is called as your mutation. DNA is a carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to another without any change or alteration, right? Mutation is a phenomena which results in the alteration of DNA sequence and consequently results in the changes in the genotype and phenotype of the organism. तो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना क्या है कि कौन से होते हैं मेरे यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हम यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहले हम समझेंगे एंड देन यू कैन लुक इनटू द क्रोमोसोमल वन। तो पहले हमारा टास्क ये रहेगा टू अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज माय जेनेटिक डिसऑर्डर। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये पिक्चर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आपका नॉर्मल डीएनए होता है तो आपका नॉर्मल डीएनए आपको बनाएगा यहाँ पे आपका नॉर्मल प्रोटीन। सो दैट इज गोइंग टू मेक अ नॉर्मल, ये सब हमारे अंदर बन रहा है। लेट्स से फिनाइल कीटोयूरिया हमारा एक बढ़िया एग्जांपल है। हम सबके अंदर हमारा फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज आपका बन रहा है, हाइड्रोक्सिलेज आपको बनने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपका जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है, अगर आपके म्यूटेशन आ जाता है कोई जीन के अंदर, तो इधर आपका प्रोटीन बनेगा नहीं जो आपको मिला था देखने के लिए इन द फिनाइल कीटोयूरिया। अगर इधर आपका प्रोटीन बनता नहीं है या फिर बनता है तो वो काम का नहीं होता। सो टू थिंग्स कैन हैपन, इधर यू कैन हैव नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड और यू कैन हैव कि प्रोटीन बन रहा है बट इट्स इज एबनॉर्मल प्रोटीन। और अगर आपका प्रोटीन ही एबनॉर्मल है देन आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ जाके ढंग का काम करेगा। क्या रखना, म्यूटेशन, दैट्स व्हाई आई से दैट म्यूटेशन विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द बॉडी। और अगर वो एक स्पेसिफिक जीन पे होता है देन उसका इंपैक्ट तो आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर को यहाँ पे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे लाइक यू कैन हैव अ disorder in terms of genetic disorder, जहां पर आपको मिलेगा देखने के लिए that they are mainly caused by alteration or mutation of a single gene in a single gene। तो आपके सिंगल जीन के अंदर आपका कोई म्यूटेशन होता है देन आपका वो जीन काम नहीं कर रहा, और अगर आपका वो जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा देन यू विल फाइंड कि आपके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब याद रखना मेंडेलियन डिसऑर्डर या what we'll be studying right now, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे देखेंगे। एक चीज याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 5 डिसऑर्डर आपके यहाँ पे है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं और आपको यहाँ पे समझने हैं। वन ऑफ देम विल बी माय कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थैलेसीमिया। आप बस इन 5 के ऊपर ध्यान देना और इन 5 को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी में इनको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया बट आपको इनको थोड़ा लाइक सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस 5 डिसऑर्डर्स। अगर आप इन 5 को समझ लेते हो देन आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा नीट के एग्जाम में से, बिकॉज क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इनमें से बनेंगे। याद रखना जेनेटिक डिसऑर्डर में यू ओनली हैव टू पे अटेंशन टू 5 डिसऑर्डर्स ओवर हियर, राइट? सो लेट्स पे अटेंशन एंड लेट्स ट्राई टू सी द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे देखेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हीमोफीलिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द हीमोफीलिया। जब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी एंड इसके ऊपर बेस कई सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। सो यू हैव टू लाइक बी सुपर अटेंटिव टू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब भी आपके सामने हीमोफीलिया यहाँ पे टर्म आता है तो आपको याद रखना है इट इज अ कंडीशन वेयर ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप, ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप आफ्टर अ कट, आफ्टर अ कट। So basically मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं that blood clotting is not seen, blood clotting is not seen। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस पर्सन को हीमोफीलिया हुआ है तो अगर आपने उस पर्सन को जाके लाइक छुरी लगा दी राइट उसके हाथ या पैरों में तो इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग हेवीली और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं चाहे वो कितना भी छोटा कट क्यों ना हो। ये चीज आपको देखने को मिलती है हीमोफीलिया के अंदर, दैट व्हेन द पर्सन गेट्स अ कट the person will bleed and उसका ब्लीडिंग इतना ज्यादा कई बार हो सकता है कि उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। सो हीमोफीलिया की कंडीशन में याद रखना इसमें होता क्या, दैट द पर्सन इफ गेट्स अ कट he will bleed and the bleeding will not stop। so blood clotting आपका यहाँ पे नहीं होता जो जनरली आपका हो जाना चाहिए नॉर्मल पर्सन के अंदर। आपको अगर छुरी लग जाती है देन आपका एक टाइम बाद ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाएगा, बट सेम चीज हीमोफीलिया के अंदर आपको देखते हुए नहीं मिलेगी। सो दैट्स अ वेरी जनरल इन्फो यू हैव टू नो, दैट्स अ फर्स्ट जनरल थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब आपको याद रखना है कि यार ये जो मेरा कंडीशन है हीमोफीलिया वाली इसका क्रोमोसोम क्या है या इसका जीन कहाँ पे होता है। तो याद रखना
hemophilia is going to be a condition which is seen on the, it is an example of my sex-linked disorder. It is my sex-linked disorder. इसको हम even कहते हैं as a sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disorder. अब ये टर्म हम यहाँ पे समझते हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है. लेट्स सी दिस. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसका जो जीन है, ये जो हीमोफिलिया आपका जो हो रहा है, सो यहाँ पे एक जीन है जो आपका काम नहीं कर रहा. अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज अ जीन व्हिच इज नॉट वर्किंग, या उसमें म्यूटेशन आ चुका है. तो क्वेश्चन ये कि ये मेरा जीन कहाँ पे है, तो याद रखना दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम. जो आपके जो सेक्स क्रोमोसोम आपके होते हैं, फीमेल में आपके होते हैं XX और मेल में आपके होते हैं यहाँ पे XY, राइट. तो यहाँ पे जो आपका जो X होता है वहां पे इसका जीन प्रेजेंट होता है. याद रखना ये जो आपका X क्रोमोसोम आपका यहाँ पे होता है, इसी के ऊपर आपका ये हीमोफिलिया का जीन आपका प्रेजेंट होगा. और ये जीन अगर आपका काम नहीं करेगा, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है, देन यू विल गेट टू सी दैट यू विल हैव अ इशू ऑफ योर हीमोफिलिया, दैट यू विल हैव द इशू जहां पे आपका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं. अब एक चीज यहाँ पे समझो, ये मेरा एग्जाम्पल है ऑफ माई जेनेटिक डिसऑर्डर. तो ये होगा तो बचपन से होगा, ऐसा नहीं होता कि 5 साल बाद 4 साल बाद आपको डिटेक्ट होगा. इफ इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. अब एक चीज पहले आपने देख लिया यहाँ पे कि इसका क्रोमोसोम कौन सा है. सो यू शुड नो इट इज माय सेक्स क्रोमोसोम जहां पे ये मेरा जीन प्रेजेंट होता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग आपको याद रखनी है कि ये है मेरा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. तो ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. व्हेन आई से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर लेट्स से हमारी कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, अगर लड़कियों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो दे हैव दिस 2X क्रोमोसोम. सो अगर आपके पास कैपिटल C है, देन यू विल हैव अ नॉर्मल कंडीशन. दैट मींस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा. दैट मींस यू आर नॉट सफरिंग विद हीमोफिलिया, राइट. बट अगर आपकी कंडीशन ऐसी है दैट यू हैव स्मॉल c, दोनों ही आपके यहाँ पे अगर आपके रिसेसिव एलील है, दैट मींस दैट गर्ल इज सफरिंग विद द हीमोफिलिया. That girl is suffering with my hemophilia. अगर कंडीशन ऐसी होती है लड़कियों में that you have a capital C and small c, sorry यहाँ पे बना दिया, you have a capital C and you have a small c, even then the girl will be normal. उसको कोई बीमारी होने वाली है नहीं. यहाँ पे लड़की का जो नॉर्मली जैसे ब्लीडिंग स्टॉप होता है वो वैसे ही होगा, क्योंकि आपका कैपिटल C अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव C को यहाँ पे एक्सप्रेस करने नहीं देगा. तो याद रखना, जब आपके दोनों ही यहाँ पे आपके जो एलील हैं, दोनों अगर आपके यहाँ पे रिसेसिव होंगे लड़कियों के अंदर, देन ओनली द गर्ल विल सफर विद हीमोफिलिया. एक अगर रिसेसिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को. लड़कियों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. अगर उनका एक अगर एलील यहाँ पे होता है रिसेसिव, देन दे विल हैव अ नॉर्मल लाइफ. हाँ, मैं कह सकता हूँ कि दैट गर्ल इज गोइंग टू बी अ कैरियर. मैं ये कह सकता हूँ दैट गर्ल ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ कैरियर, बट शी विल हैव अ नॉर्मल लाइफ. और ये जो कैपिटल C ये तो वैसे भी नॉर्मल ही होता है, इसमें कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही. बट यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको मिलता है लड़कों को, और बॉयज विल हैव द डिसएडवांटेज ओवर हियर. अब बॉयज के यहाँ पे डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू विल गेट टू सी, कि लड़कों के पास तो सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे स्मॉल c यहाँ पे आ गया, इफ यू हैव अ रिसेसिव एलील फॉर हीमोफिलिया ऑन द X क्रोमोसोम, देन अ बॉय विल बी हैविंग द हीमोफिलिया. ही विल बी द वन हु विल गेट अफेक्टेड. उसको वो बीमारी होनी ही है. सो ऑल द बॉयज हु डू नॉट हैव हीमोफिलिया सिंपली मीन्स दैट कि उनके X क्रोमोसोम पे कैपिटल C लगा हुआ है. सिंपल सी बात है. सो लड़कों के पास कोई एक एडवांटेज नहीं है. देखो, लड़कियों के पास अगर एक रिसेसिव एलील हो यहाँ पे, तब भी वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है. बट लड़कों के पास कैसा है दैट इफ दे हैव अ स्मॉल c, इफ दे हैव अ रिसेसिव एलील ऑफ हीमोफिलिया, देन ही इज अफेक्टेड, देन ही इज गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर देयर. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज बॉयज आर गोइंग टू हैव. तो याद रखना, चाहे आप कितने भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ो, आपको ज्यादा केसेस उसमें लड़कों के मिलेंगे. तो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे हीमोफिलिया का. सो इट इज एग्जांपल ऑफ ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जहां पे आपका जो क्रोमोसोम है, जो आपका जो जीन है, इट इज ऑन द सेक्स क्रोमोसोम. अब क्योंकि आपका जो X क्रोमोसोम है वो लड़कों के पास सिर्फ एक ही होता है, सो याद रखना द बॉयज विल ऑलवेज गेट अफेक्टेड अगर उनके पास एक भी आपका जीन होगा वहां पे रिसेसिव, या एक भी अगर क्रोमोसोम आपका वहां पे रहेगा जो इसके ऊपर रिसेसिव एलील होगा, दे विल बी द अफेक्टेड वन, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो in terms of your sex linked inheritance. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So इतना पहले आपको यहाँ पे समझ आया. Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पहले इतना ये चीज पे ध्यान दो. Yes, sir. Over here, right? So this is something you have to know.
अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि चलो ये तो हमने एक उसका आउटलाइन यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग यू हैव सीन। इस कंडीशन को थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं कि यार हीमोफिलिया में बेसिकली होता क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर। इतना पता चल गया कि ये मेरा है प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सो फर्स्ट थिंग यू नो दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। इतना तो आपको क्लियर है, दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो आपको क्लियर है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव कंडीशन। हीमोफिलिया होने का रीजन ये होता है, इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है इसको हम बोलते हैं फैक्टर नंबर 8। याद रखना, ये अगर आपके बॉडी में नहीं है देन यू आर सफरिंग विद द हीमोफिलिया ए, then you will be suffering with the hemophilia A. Then you will be suffering with your hemophilia A. So that is something you have to know कि अगर आपके बॉडी के अंदर अगर there is the absence of my anti hemophilic factor 8, ये 8 लिखा हुआ है रोमन के अंदर, राइट? अगर ये आपका प्रेजेंट नहीं होता then you get to see that a person will suffer with the hemophilia A, right? उसी तरीके से अगर आपके अंदर there is the absence of anti hemophilic factor or what we call as a Christmas factor, क्रिसमस फैक्टर। और ये क्रिसमस फैक्टर जो आपको होता है बेसिकली इट इज माय फैक्टर 9। ये जो मेरा यहाँ पे फैक्टर का दैट्स गोइंग टू बी योर फैक्टर 9, राइट? सॉरी, दिस विल बी माय फैक्टर 9। अगर फैक्टर 9 आपकी बॉडी में एब्सेंट रहेगा यहाँ पे देन यू विल बी सफरिंग विद योर हीमोफिलिया बी, देन यू आर सफरिंग विद योर हीमोफिलिया बी। अब अगर ये वाली चीज आपको समझ नहीं आ रही देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आराम से समझो यहाँ पे होता क्या है। अगर आपको अपना चैप्टर 18 याद हो, अगर आपको आपका चैप्टर 18 याद हो जो आपने पढ़ा था 11th के अंदर, ब्लड वाला, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, उसमें एक टॉपिक होता था ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें ब्लड टॉपिक एंड उसमें एक एंजाइम होता था थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम करके आता था, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एंड यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कुछ लोगों को याद होगा, राइट? थ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड देन आपका फिर इट यूज्ड टू साइकिल आपका आगे बढ़ता था, फिर आपका थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता था आपके फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन और फिर आपका ब्लड क्लॉट रुकता था। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इतना याद रख लो कि ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए यू नीड टू हैव टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपको 13 क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत होती है तब जाके आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है? अब उन 13 में से 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और एक याद रखना है आपको क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। अगर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 अगर आपका यहाँ पे नहीं बन रहा या किसी रीजन से अगर आपके यहाँ पे आ नहीं रहा है, बन नहीं रहा, तो याद रखना द पर्सन इज सफरिंग विद माय हीमोफिलिया ए। और हीमोफिलिया ए इज अ सीवियर कंडीशन। आई कैन टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे, हीमोफिलिया ए इज जनरली नोन टू बी अ क्वाइट सीवियर कंडीशन कंपेयर्ड टू माय हीमोफिलिया बी। ये ज्यादा सीवियर होता है। तो आपको याद ही रखना है कि अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फैक्टर 8 अगर आपके यहाँ पे नहीं होता देन यू विल सफर विद द हीमोफिलिया ए। अगर फैक्टर 9 अगर आपके यहाँ पे एब्सेंट होता है देन यू विल बी सफरिंग विद द हीमोफिलिया बी। ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है हु इज सफरिंग विद हीमोफिलिया देन इतना याद रखना दैट ही मस्ट बी नॉट हैविंग इधर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 उसके अंदर नहीं होगा। और वो फैक्टर 8 या फैक्टर 9 इसलिए नहीं है बिकॉज वो जीन काम नहीं कर रहा है या वो जीन आपका म्यूटेट हो चुका है, ठीक है? दोनों ही जो जीन है ना, लाइक इसके लाइक जो भी आपकी जीन है यहाँ पे दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दैट्स माय सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो याद रखना, आपको ये याद नहीं रखना कि यार ये फैक्टर काम कैसे कर रहा है, आपको इतना रखना है कि ये फैक्टर ना होने से होता है हीमोफिलिया। और जब भी आपके सामने फैक्टर टर्म आएगा, आई थिंक ये मैं अभी आपको 10 मिनट पहले बताया था, जब भी फैक्टर टर्म आपके सामने आता है याद रखना दैट मींस व्हाट, इट इज अ प्रोटीन। फैक्टर जब भी टर्म आएगा चाहे इट इज अ प्रोटीन, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन ओवर हियर, राइट? तो ये याद रखना, एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एंड क्रिसमस फैक्टर इज समथिंग व्हिच इज समथिंग यू विल गेट टू सी। सो कोई हीमोफिलिया है इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? अब आप कुछ कह रहे थे, यू हैव सम क्वेश्चन पूछे थे आप कुछ? नहीं, ऑलराइट, सो दैट्स इट। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ तक इसे रखते हैं, राइट? एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स ऑन दैट बिकॉज हमें इस पर कई सारे क्रॉसेस मिलेंगे, कई सारे इसके अंदर क्वेश्चन इसके अंदर बन के आते हैं। सो विल हैव टू डू दैट। बट इतना वाला जो स्लाइड है वो एक बार समझ लेना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको। Why like it is a sex-linked recessive disorder and याद रखना अगर आपके दोनों ही एलील अगर आपके यहाँ पे like they are the recessive one then ही आपको हीमोफिलिया मिलता है लड़कियों के अंदर। But for boys even if you have a one mutated allele
you can have the issue of my hemophilia. So that is something you have to know, right? और इसको हम आगे समझेंगे with help of the crosses as well, right? Yes, sir. Yes, sir. So I'm clear to Right, that. Next time when we'll catch you again tomorrow, we'll cover this. So we'll be covering two sex-linked disorders, and yeah, we'll have to cover like remaining recessive disorders. Thank you, sir. Thank you, sir. So if you Sir, have thank no you, sir. questions, if you have no questions, यहाँ पे आपका lecture खत्म होता है, and we'll catch you again tomorrow at the same time. Thank you, और sir. इनके Bye. साथ आपको, yeah बेटा, Yes, sir, bye. bye. Good night. Yeah.